गुरुदेव वशिष्ठ मुनि चल करके आए हैं और चारों पुत्रों को गोद में बिठा दिया गया। इतना महान उत्सव आज अवध में आनंद आ रहा था। गोस्वामी जी वशिष्ठ मुनि के मुंह से निकली हुई बातों को यहां समलंकृत कर रहे थे। इनके नाम अनेक अनुपम, इनके नाम अनेक अनुपम, मैं नप कहे सुमत अनुरूपा, मैं नप कहे सुमत अनुरूपा। आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिर लोक सुपासी, सी करते तिर लोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक रामा, अखिल लोक रामा। इनके नाम अनुपा, इनके नाम अनुपा, इनके नाम अनुपा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ को, इनके अनेक अनेक नाम होंगे। जो माता कौशल्या का पुत्र है, इस ज्येष्ठ बालक का नाम है मैं राम रखता हूं। राम का अर्थ होता है रमन्ते योगिनो हृदय न सह राम। जो योगियों के हृदय में, जो भक्तों के हृदय में सदैव वास करता है, उसको राम कहते हैं। अथवा योगी जिसके हृदय में, भक्त लोग जिसके हृदय में वास करते हैं, उसको हम राम कहते हैं। इस भरे पांडाल में व्यासपीठ से ये मैं प्रार्थना करूंगा, ताप और परताप और संताप किसी भी प्रकार का क्लेश है, दुख है, परेशानी है, यह लोक से परलोक तक शांति देने में यदि सक्षमता है किसी नाम में, तो वो नाम है मेरे प्रभु राम का पावन नाम है। इस महामंत्र का जप आप नित्य कीजिए, रोज बोलिए हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। इस महामंत्र की ताकत से परमहंस रामकृष्ण जी ने अलख जगा दिया इस दुनिया में। प्रभुपाद स्वामी जी जिनके स्वप्न में इस्कॉन संस्थान का स्थापन हुआ है, आज देश से विदेश तक काम कर रहा है इस्कॉन। भारतीय सनातन संस्कृति को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली, बहुत बड़ी ताकत मिली। यूं तो बहुत संतों ने आगाज बजाया, विशेष रूप से दो का नाम हम कभी भुला नहीं सकते। पूज्य स्वामी जी, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, और बंगाल की माटी पर ही जन्मे हुए श्री प्रभुपाद स्वामी जी। ये ताकत है सनातन धर्म संस्कृति। आगाज इसी महामंत्र का था, हरि कृष्णा। जो कृष्ण के भगत हैं वो इस मंत्र का उच्चारण यहां से करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके इष्ट भगवान राम हैं वो इस मंत्र को इस प्रकार से जपें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस मंत्र के ऊपर बहुत जोर दिया, संतों ने बहुत गाया इस मंत्र। रमन्ते योगिनो हृदय न राम। योगियों के हृदय में या योगी जिसके हृदय में सदैव रमण करते हैं वो राम है। इस राम के चरणों में बैठ करके वो जो उस आनंद की प्राप्ति होती है, संसार का सुख उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु परमात्मा का नाम राम रखा गया।
तत्पश्चात कैकई नंदन माता कैकई के पुत्र का नाम संस्कार किया जा रहा है। क्या नाम है इस बालक का? भरत। भाभक्तौ मिलने सह भरत, जो सदैव ईश्वर से मिलने के ही लिए जिसकी जिंदगी है उसको भरत कहते हैं। जिसकी रति भगवान में है उसको भरत कहते हैं। अथवा भरणाद भरतो नाम, वाल्मीकि रामायण का श्लोक बोल रहा हूं। भरणाद भरतो नाम, जो इस दुनिया के भरण पोषण के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम है भरत रखा जाता है। कल्प वेद की गाथाएं कहीं तो लिखा है गरुड़ जी महाराज भरत के रूप में प्रकट हुए, और कहीं ये लिखा है कि स्वयं भगवान विष्णु ही धरती पर श्री भरत के रूप में चल करके आए हैं। और भगवान विष्णु का काम है दुनिया का भरण पोषण करना। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ महाराज पूर्व के चरित्र से इस नाम संस्कार को जोड़ते हैं। और कितनी सुंदर चौपाई के साथ लिखा है, जो भरत का नाम नित्य लेते हैं उनके भंडारे में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। आप बच्चों का विवाह करते हैं, आप भंडारा करते हैं, मानस का ये सिद्ध मंत्र है। ये लिख दीजिए, अपनी अपनी रसोइयों में लिख दीजिए। ईश्वर अतिथि बनकर आ जाएंगे, संत महापुरुष आपके घर चल के आ जाएंगे। इस भरे पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं और जो मुझे टेलीविजन के माध्यम से सुन पा रहे हैं, अपनी अपनी रसोई में मानस की यह सुंदर सी चौपाई, बालकांड दोहा नंबर 197 के ऊपर यह चौपाई है। आप सबकी रसोई में यह समलंकृत होनी चाहिए। अन्नपूर्णा माता का कनस्तर खाली हो सकता है, लेकिन आपकी रसोई का कभी कुछ समाप्त होने वाला नहीं है। आइए गुनगुनाते हैं। नहीं विश्व भरण पोषण करि जोई, विश्व ताकर नाम भरत जस होय। हर बोल ताकर नाम भरत जस होय, ताकर नाम भरत जस होय। विश्व विश्व भरण पोषण कर जो ही, जिसके द्वारा पूरे विश्व का भरण पोषण हो। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उस बालक का नाम भरत जस होई, उसका नाम श्री भरत होगा। नाम भरत रखा। भरत का बड़ा विलक्षण चरित्र है। कथा में परसों दरसों से भरत का चरित्र आरंभ हो जाएगा। भगवान शंकर के परम भगत श्री भरतलाल जी नित्य अभिषेक करते हैं, नित्य रुद्रा अभिषेक करते हैं श्री भरत। भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। साकार भाव से भोलेनाथ ने प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं। श्री प्रयागराज ने प्रकट होकर श्री भरत को दर्शन दिए। वरदान में इन्होंने एक ही चीज मांगी है, परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में हमारी रति बनी रहे। ऐसे कैकई नंदन महाराज दशरथ के मध्य के इस पुत्र का नाम श्री भरत रखा गया। तत्पश्चात सुमित्रा मां का छोटा सा बेटा शत्रुघ्न शत्रुहंतारम, इस बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से शत्रु क्षय हो जाए। रामायण पढ़िए, शत्रुघ्न ने अपने जीवन काल में चुखरिया भी नहीं मारी और नाम है शत्रुघ्न। लखन ने काम किया, दुश्मनों को पराजित किया है।
राम जी ने कार्य किया, लेकिन शत्रुघ्न जी ने किसको मारा? नाम शत्रुघ्न। इन नामों को पूर्व से जोड़ा गया है। नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? क्योंकि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र ही शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुआ है। सुदर्शन चक्र ने अपराधियों को समाप्त किया और वही सुदर्शन चक्र यहां शत्रुघ्न के रूप में आए, इसलिए नाम शत्रुघ्न रखा गया। दूसरी बात, लखनलाल ने तो बाहर के दुश्मनों को, बाहर के शस्त्रों को मारा, लेकिन श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने एक बहुत बड़े शत्रु को मारा है जो हृदय रूपी अयोध्या में वास करे। बाहर के शत्रुओं को तो आप जीत सकते हैं, लेकिन हृदय के शत्रु को जीतना बड़े मुश्किल की बात है। कौन है वो? लोभ की पिटारी जिसका नाम है मंथरा। मंथरा की पीठ के ऊपर आघात सुमित्रा माता के छोटे बेटे ने किया, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ पूर्व से ही ये झांक कर इस बच्चे का नाम रखते हैं। नाम रखा गया शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। 3 पुत्रों का नाम रख दिया गया। तत्पश्चात माता सुमित्रा के ज्येष्ठ बच्चे का नंबर आया। छोटे का नाम पहले और बड़े का नाम बाद में, नहीं तो बड़े का पहले और छोटे का बाद में आना चाहिए था, लेकिन छोटे का पहले और बड़े का नाम बाद में। ऐसा क्यों? इसलिए जो महान ज्यादा होते हैं, ज्यादा बढ़िया होते हैं, उनका नंबर बाद में ही आता है। ज्यादा महान होते हैं, छोटा मोटा प्रवचन करने वाले पहले बोल करके चले जाते हैं। जो बढ़िया प्रवचन करते हैं उनका बैठ बैठ करके इंतजार करना पड़ता है। अब आने वाले होंगे, बस अब आए, अब आने वाले होंगे, अब आने वाले होंगे। हम बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और सीधी भाषा में समझ लीजिए, जब समुद्र का मंथन हुआ, छोटी मोटी चीजें सब पहले चल के आ गई, लेकिन अमृत तो बाद में ही चल करके आया है। किसी अमृत से ये बालक कोई कम नहीं है, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने इस नाम को बाद के लिए रख लिया है। क्या नाम रखा? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। मानस का बालकांड, दोहा नंबर 197, 197। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। गुरुदेव वशिष्ठ ने यह नाम पीछे के लिए इसलिए रखा, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लखन बड़े उदार हैं। नाम रखा इस बालक का लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? जिनका मन किसी न किसी लक्ष्य का भेद करे, लक्ष्य का भेदन करे, उसको लक्ष्मण कहते हैं। हमारे और आपके बीच में जिंदगी पर्यंत कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उसका जीवन शून्य है, उसका जीवन शमशान है, उसका जीवन तो पतझड़ की तरह है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य न हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। लखनलाल के जीवन में क्या लक्ष्य है कि जब तक मैं मेघनाद को धराशायी नहीं कर दूंगा, तब तक पत्नी उर्मिला को नहीं मिलूंगा, भोजन नहीं करूंगा, यहां तक कि नींद भी नहीं लूंगा। आप भोजन छोड़ सकते हैं, आप पत्नी को छोड़ सकते हैं, आप राजद्वार परिवार छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नींद छोड़ दे। आपको बोल दिया जाए कि हम तुम्हें हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन सोने नहीं देंगे, आप तैयार हो जाओगे? मुझे लगता नहीं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तैयार हो जाओगे, बाद में कह दोगे कि इस्तीफा देते हैं, ऐसी गद्दी हमें नहीं चाहिए जो सोने ना दे। व्यक्ति नींद के बिना रह नहीं सकता। श्री लखनलाल तो वो योगी हैं 14 वर्ष तक जिन्होंने झपकी नहीं ली। आगे आप सुनेंगे। ये लक्ष्य है, और जिनके जीवन में लक्ष्य होता है, प्रभु राम को, परमात्मा को वही प्रिय होते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय शब्द लिखा है। जो लक्षणों का धाम है वो मेरे प्रभु सीताराम सरकार को अतिशय प्रिय है। इसलिए देखिए, वनवास में प्रभु राम लखन के लिए कितना रोए, कितना रोए लखन के लिए। यहां तक कि कह दिया, सुत वितनार भवन परिवारा, लंका कांड की चौपाई है। सुत वितनार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारंबारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर व्राता।
यहां तक कि भगवान ने कहा कि लखन जैसा भाई द्वारा से कभी मिल नहीं सकता। ऐसे इस बालक का नाम गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। लक्ष्मणान्वतः वाल्मीकि का वाक्य है। जो लक्षणों का समूह है, लक्षणाद लक्ष्मणान्वतः, लक्षणों का समूह है, जो लक्षणों का साकार भाव है, उसका नाम लक्ष्मण है। और एक भाषा में समझा जाए तो महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र 4 पुरुषार्थ हैं। भरतलाल जी हैं धर्म, शत्रुघ्न जी हैं अर्थ, लखनलाल हैं काम और प्रभु राम हैं मोक्ष। कथा की असलियत यह है कि वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि लोगों ने धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया और बीच वाले दोनों के पीछे पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा अर्थ होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। भगवान कितना भी दे दे, लेकिन मन का लोभ यही कहता है कि अभी तो कम है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती कभी। ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा अर्थ। हम प्राय ये भी बोला करता है अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होंगे, अर्थ नहीं होगा तो धार्मिक अनुष्ठान कैसे होंगे, अर्थ नहीं होगा तो इतने विराट आयोजन फिर होंगे कैसे। ये सब अर्थ के ऊपर ही तो है। हम तो प्रातः पूजा से उठते हैं, कभी भगवान को ये नहीं कहा कि ठाकुर जी तू हमारी झोली को नोटों से भर दे, लेकिन प्रातः पूजा में से उठते समय भगवान को इतना जरूर कहा कि हे मेरे प्रभु, इन भक्तों को इतना देना कि संभाल ना पाए, जब इनको वृद्धि लगे तो अंदर से आवाज आए कि पैसा बढ़ रहा है, इसको धर्म सत्कर्म में इसको लगा दिया जाए। इनके मन की ऐसी भावना बने। अर्थ बुरा नहीं है यदि अर्थ को धर्म से जोड़ दिया जाए तो। जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देता है। जो कामनाएं मोक्ष से नहीं जुड़ी ऐसी कामना वासना में बदल जाया करती हैं। आज की कथा का यह मुख्य टॉपिक होगा कि अपने अर्थ को धर्म से जोड़िए और अपनी कामनाओं को मोक्ष से जोड़िए। राम कथा सिद्ध हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। बंधु और पैसा तो यूं सबके पास होता है, लेकिन बड़भागी वो हैं जिनका पैसा कहीं बढ़िया जगह काम में लगा। 100 की नोट किसी की लाल परी की बोतल खरीदने में चली जाए, ये भाग्य नहीं है। 100 की नोट किसी गरीब की गरीबी का हरण कर ले, ये एक बहुत बड़े महाभाग्य की बात होगी। किसी भूखे को भोजन करा दे, महाराज ठंड में सिकुड़ते हुए किसी व्यक्ति को थोड़ी गर्मी हासिल कर दे, तो ये उसका वो भाग्य होगा। परमात्मा को कहिए भगवान तेरी बनाई हुई दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि मांगने वाले कम हैं और मेरा मन बड़ा उदार है। मैं इतना दूं, मैं इतना दूं, मैं इतना दूं कि मैं थकूं नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते कि ऐसे महापुरुष के अंदर मैं स्वयं अपने परमात्मा का दर्शन करता हूं, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए है। शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ हैं, भरतलाल जी धर्म हैं। जैसे शत्रुघ्न ने भरत का संग दिया, उसी प्रकार से हमारा और आपका अर्थ भी धर्म का साथ करे। लखनलाल काम है, राम मोक्ष हैं। जैसे लखनलाल ने प्रभु राम का साथ दिया, उसी प्रकार से हमारी और आपकी कामनाएं भी मोक्ष का साथ करें। नाम संस्कार की इस कथा की असलियता इसी में छिपी हुई है। धीमे धीमे मेरे भगवान और छोटे से बड़े हुए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जिसकी व्यापकता संसार के कड़कड़ में समाविष्ट है। हमारे मध्य में इस विराट आयोजन के परम संयोजक, मध्य प्रदेश सरकार का गौरव, भारतीय सत्ता के एक उदीप्यमान नक्षत्र, कैबिनेट मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में
स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोना, दोनों हाथ ऊपर पीछे तक। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तालियों में आनंद नहीं आ रहा, पीछे तक। एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, अनोखे पाँव कृष्ण कहो या राम। सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरि बोल। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताना, आज शिव पिंडियों का निर्माण कितने लोगों ने किया है? शिवलिंग निर्माण कितने लोगों ने किया? वो हाथ ऊपर उठाए तो ताली जोर से बजाइए, आवाज भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचे। श्रीराधे। प्रेम बढ़ावे, एक ही संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों दीनों के दुख हर्ष है, दोनों दीनों के दुख हर्ष है। कृष्ण कहो या राम। सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम। सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय जय। के संग नाचे, एक जानकी संग विराजे।
एक राधिका के संग नाच, एक जानका के संग नाच, एक जानकी संग विराजे। सीता राम कहो, सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, कहो या राम, सुंदर है दो नाम, कहो या राम, सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम, श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, बोलो हरि बोल। हरि बोल। राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम, बोली राज रामचंद्र भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज सावधान करते हैं भारद्वाज मुनि को, त्रिवेणी का सुंदर सा तट प्रयागराज की माटी है। चर्चा चल रही है माता कौसल्या का ये पुण्य और ये प्रताप, ये सौभाग्य आज निर्गुण आगन में सगुण बन के प्रकट हो गया। माता प्रसन्नोचित्त है। मैया ने एक बार भगवान को बड़े प्रेम से स्नान कराया। यहां लिखा एक बार जननी हनवाए, एक बार मैया ने भगवान को नहलाया। एक बार का मतलब क्या, एक ही बार नहवाया, इससे पहले नहीं नहलाया? का यूं तो रोज नहलाती थी, लेकिन एक बार का मायना यह है